नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मिश्रा। आज हम बात करेंगे देश के नए एनआईए चीफ सदानंद दाते की, जिन्हें भारत सरकार ने एनआईए का नया डीजी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि सदानंद दाते ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर माने जाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार में बल्कि केंद्र सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई है। वो कई बड़े पद पर रहकर काम कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदानंद दाते जो हैं वो महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से ही उन्होंने अपनी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो पूरी की थी, जिसके बाद वो पढ़ाई के लिए विदेश भी गए थे। लेकिन फिर उन्होंने जो अपनी पीएचडी की डिग्री है वो भी पुणे से ही हासिल की। साथ ही आप बता दें कि सदानंद दाते को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमला हुआ उसमें उन्होंने बड़ी ही बहादुरी दिखाई थी, और उनकी बहादुरी के कारण कई जो निर्दोष थे, जो विक्टिम्स थे, जिन्हें आतंकियों ने घेर रखा था, उनकी जान बची। सबसे पहले सदानंद दाते ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की उस पर बात करते हैं। सदानंद दाते ने सबसे पहले मुंबई में एडिशनल कमिश्नर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का पद संभाला। यहाँ पर वो कई साल रहे। उसके बाद मुंबई पुलिस में जो 2 बड़े पद होते हैं, मुंबई पुलिस जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और मुंबई पुलिस जॉइंट कमिश्नर क्राइम, ये 2 बड़े पद वो संभाल चुके हैं। जिसके बाद उन्हें मीरा भाईंदर वसई विरार शहर का आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर बनाया गया। वहाँ पर वो जो है उन्होंने ड्यूटी की और वहाँ पर वो काफ़ी चर्चा में रहे। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में वो तब आए जब उन्हें महाराष्ट्र में एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का जब उन्हें चीफ नियुक्त किया। ये तो महाराष्ट्र सरकार में किस तरह से उन्होंने अलग अलग पद पर काम किया, ये वो सारी बातें थी। केंद्र सरकार में उन्होंने क्या जिम्मेदारियां निभाई वो आपको बताते हैं। सदानंद दाते ये सीआरपीएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई में भी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी का पद वो संभाल चुके हैं, और अब उन्हें एक बड़ा मौका मिला है। अब वो एनआईए के चीफ के पद पर अब वो अपनी जिम्मेदारियां आगे निभाएंगे। हम बात करते हैं मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की, जिसकी वजह से सदानंद दाते को प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस वक्त हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर ही मौजूद हैं। आपको याद होगा कसाब और उसके दोस्तों ने यहीं पर हमला किया था, और यहीं पर बड़ी तादाद में लोगों को, निर्दोष लोगों को इन आतंकियों ने जख्मी किया था, उन पर गोलियां चलाई गई थी। और यहाँ से जब आतंकी बाहर निकले तो वो पहुँचे यहाँ पास में ही मौजूद कामा हॉस्पिटल में। आतंकियों की साजिश कुछ इस तरह की थी कि उन्हें पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में जो लोग घायल होंगे वो अस्पताल भागेंगे, और यही वजह था कि आतंकियों का जो अगला टारगेट था वो अस्पताल था। और यहाँ पास में ही कामा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी आतंकियों ने अटैक कर दिया। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था, जो मुंबई पुलिस ने टेररिस्ट के खिलाफ जो टीम बनाई थी, उसमें सदानंद दाते थे। और सदानंद दाते ने कामा हॉस्पिटल में आतंकियों ने जिन लोगों को बंदी बनाया था, जो लोग आतंकियों की गिरफ्त में आ सकते थे या आ चुके थे, उन लोगों को रेस्क्यू किया। और वहाँ पर सदानंद दाते जो हैं वो एक हीरो की तरह जो है उन्होंने आतंकियों से लोहा लिया, आतंकियों का सामना किया। यही वजह है कि उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब सदानंद दाते को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था। 2007 में भी वो प्रेसिडेंट से अवार्ड ले चुके थे। तो कहीं ना कहीं सदानंद दाते जो हैं ये मुंबई पुलिस के एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, जो ना सिर्फ मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र में भी और केंद्र सरकार में भी बड़े बड़े पदों पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, और अब वो एनआईए के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।